ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। अब इन सबसे ज़्यादा चांट्स मुझे आती नहीं है, क्योंकि आज भाई दुआएं करनी है, प्रेयर्स करनी है, पाठ करने हैं कि अर्जेंटीना ये वाला मैच निकाल ले, नहीं तो भाई इसके बाद वर्ल्ड कप में मेरा दिल तो नहीं लगने वाला। तो अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में रात को 12:30 बजे आपको ये मैच दिखेगा। एक्साइटमेंट में मैंने एएम को पीएम लिख दिया है, बट समझना कि थोड़ी सी गलती हो जाती है। इमोशनल मैच है अपने लिए। और इस मैच के फाइनल अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे दोस्त, जहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी अर्जेंटीना के लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजी जाएँ। @DreamChampions 4x1 जाके आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना है, मैच के फाइनल अपडेट्स आपको वहीं मिलने वाले हैं। हेड टू हेड नेदरलैंड्स 2 बार जीता है, 3 बारी ड्रॉ। अर्जेंटीना इज़ अ साइड जो नेदरलैंड्स को नहीं हरा पाई है, लेकिन ये जो 0-0 ड्रॉ है ना, ये 120 मिनट तक मैच चला था। 2014 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो मैं लाइव देख रहा था, होपफुली आप भी देखा होगा ये मैच। एंड में पेनल्टीज़ में हमारे रोमेरो भैया ने काफ़ी अच्छे सेव्स किए थे, लेकिन अल्टीमेटली फाइनल में जाके हार गए। तो एक स्टेप पहले इस बारी मिल रहे हैं क्वार्टर फाइनल में, और प्रॉबली इस तक ब्राज़ील क्रोएशिया का भी रिजल्ट आ जाएगा। तो सेमीफाइनलिस्ट ऑब्वियसली दोनों टीम्स को पता होगा। फिलहाल रीसेंट मैचेस अगर देखें तो नेदरलैंड्स 3-1 अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे डमफ्रीज भैया दिल पे ले गए थे कि डमफ्रीज नहीं चल रहा है। 2 असिस्ट 1 गोल, ब्लिंड का 1 गोल 1 असिस्ट, मेम्फिस डिपाई का 1 गोल, गैक्पो डियोंग क्लासन का यहाँ गोल असिस्ट, फिर गैक्पो और क्लासन, और फिर गैक्पो क्लासन और डियोंग। तो लास्ट मैच में ना दोस्त क्लासन पे रिस्क लिया था, क्लासन नहीं चला, बट एंड में डमफ्रीज फाड़ गया था। तो आइडियली देखोगे गैक्पो, मेम्फिस डिपाई, अब देखो पिछले मैच में जो इसने किया है तो उसमें अब ये भी एक शॉर्टलिस्ट में आ जाता है। बट अब पहली बात ना दोस्त आपको यहाँ सोचनी है कि किसके फेवर्ट टीम बनाओगे, अर्जेंटीना फेवर्ट बनाओगे या नेदरलैंड्स फेवर्ट बनाओगे। देखो अगर मैं नेदरलैंड्स के मैचेस सही पढ़ाऊँ ना, पहला वाला अगेंस्ट सेनेगल देवर एवरेज, उसके अगले गेम में अगर मैं कहूँ एंड में पहले वाले में एंड में गैक्पो आके गोल मार के गेम खोल दिया। इक्वाडोर डिज़र्व टू विन अगेंस्ट नेदरलैंड्स। और इसके तीसरे वाले में यहाँ पे आपके पास गैक्पो, डियोंग और क्लासन थे, जिसमें आई थिंक कतर इजी ओपोनेंट था, फिर भी ऐसा नहीं था, नेदरलैंड्स उड़ा दिया। अगेंस्ट यूनाइटेड स्टेट्स बहुत स्ट्रैटेजिकली अच्छा खेले हैं। तो ना आई वुड स्टिल फेवर, ऑल्दो मैं अर्जेंटीना का फ़ैन हूँ, बट मेरे को लगता है स्टिल भी ना वहाँ पे मेसी है और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड अर्जेंटीना का ओवरऑल है। तो इनको भी मैं यहाँ पे वो नहीं करूँगा, डिसरिगार्ड नहीं करूँगा। बट अगर मैं इनका यहाँ लाइनअप देखूँ तो मैं कुछ प्लेयर्स बताऊँगा। देखो एक तो ऑब्वियसली इनके स्ट्राइकर्स रहेंगे गैक्पो और मेम्फिस डिपाई। मुझे लगता है इसमें शायद दोनों टीमें स्कोर कर सकती हैं, या फिर ये 0-0 होगा, बट दोनों टीम स्कोर करना मुझे ज़्यादा लाइकली लग रहा है। क्लासन प्रॉब्ली इस मैच में मैं नहीं रखूँगा। फ्रैंकी डियोंग इस टाइप के मैचेस का ही बना हुआ प्लेयर है, तो आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। डेंजल डमफ्रीज जो लास्ट मैच में किया है वो यहाँ पे है। और ऑब्वियसली ना देखो ज़्यादा अर्जेंटाइन में डिफेंस प्रेफर करूँगा, बट इनके डिफेंस से अगर आप कोई पिक कर रहे हो तो मैं उसमें नंबर 1 ब्लिंड को ही रखूँगा। बाकी 3 ना जो सेंटर बैक्स है ना, आई एम नॉट कंसिडरिंग देम अलॉन्ग विद मार्टिन डीरून। तो प्रॉबली क्लासन, डीरून, बैक 3 मैंने टोटली डिसरिगार्ड कर दिया। मैंने आपको या तो अटैकिंग प्लेयर्स दिए हैं या टैकलर इंटरसेप्टर अच्छे दिए हैं अलॉन्ग विद ब्लिंड फ्रॉम डिफेंस। तो मैं कहूँगा ना इन्हीं 5 में से प्रॉबली 3 या फिर 4 आपकी अंडरस्टैंडिंग पे, और 9 पार्ट आपने लेना ही लेना है। ये ऑब्वियस पिक यहाँ रहेगा, मुझे लगता है ज़्यादा सेव्स यही करने वाला है। ठीक है, तो ये 6 का शॉर्टलिस्ट मैं आपको यहाँ दूंगा, आपको इसमें से इनके 4 लेने हैं। अब ये दोनों लोगे तो आपको ऑब्वियसली इनसे गोल चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं बनेंगे। मेम्फिस डिपाई पेनल्टी टेकर, फ्री किक्स दोनों लेगा। डेंजल डमफ्रीज लास्ट मैच में आपने देख लिया है, बट याद रखना डेंजल डमफ्रीज इज़ अ हिट और मिस प्लेयर, या तो वैसा करेगा जो लास्ट मैच में किया या फिर कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे आपके पास ब्लिंड का ऑप्शन रहेगा, ब्लिंड टैकल इंटरसेप्शन कर सकता है, अटैकिंग भी है। इस मैच में मुझे नहीं उम्मीद है बहुत ज़्यादा अटैकिंग आएगा। फ्रैंकी डियोंग टैकल इंटरसेप्शंस बहुत ज़्यादा मिडफील्ड में बना के देगा। ये आई थिंक फ्रैंकी डियोंग टाइप ऑफ मैच ही है, और फ्रैंकी डियोंग ही आइडियली मेसी को रोकने में लगेगा। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूँ, 2-1 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इजी विन हो रहा था, फिर एंड में थोड़ा सा लड़खड़ा है, एक गलती से ओन गोल चला गया अंदर,
और उसके बाद थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। अगेंस्ट पोलैंड दे वर कन्विंसिंग, अगेंस्ट मैक्सिको थोड़ा सा शटर था बट फिर वही है, स्कोर लाइन ईजी था। सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट 2-1 हारे थे, ये अब काफ़ी पुरानी बात हो गई। और मेसी हैज़ बीन इन सबलाइन फॉर्म फॉर देम। जूलियन अल्वारेस भी मैं सेम लिस्ट में डालूंगा। तो आई थिंक ये दोनों आपने पिक करने हैं। अगर डी मरिया खेलता है तो ब्लिंड, मेरे को ना नेदरलैंड्स का डिफेंस इतना पसंद नहीं आया है। येस उनकी क्लीन शीट्स आ रही हैं बट वहाँ पे ना क्लोज इन और प्रेस में आइडियली आप देखोगे तो टिम्बर आयैक्स का है, ब्लिंड भी कंसीड करा है आयैक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा। और भी अगर देखो वैन डाइक का इस सीज़न लिवरपूल फॉर्म अच्छा नहीं है और अभी तक ना ये दोनों टीमें क्वालिटी अटैक से नहीं भिड़ी हैं। मैं सेम नेदरलैंड्स का भी कहूँगा, बहुत क्वालिटी अटैक से नहीं भिड़ी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा टेस्टेड होगा। 3 डिफेंडर्स जो आई थिंक लेने ही लेना है, पहला तो ओटामेंडी हो गया, आई थिंक मार्कस अकुनिया भी होना चाहिए, ये अटैकिंग फुल बैक ज़्यादा रहता है। और रोमेरो और मोलिना में एक, मैं प्रॉबली मोलिना प्रेफर करूँगा। रोमेरो इस बार ना डीप बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा आगे नहीं आ रहा है, पीछे होके बैठ रहा है, इसलिए मुझे लगता है ये 3 आपके पास बेस्ट ऑप्शंस हैं। मेसी, अल्वारेस और आई थिंक डी मरिया। अगर स्टार्ट करता है तो डी मरिया मस्ट पिक है। अब चौथे में ना आपको यहाँ प्रॉबली इन तीनों में गोल स्कोरर फंसाना है। अब एंजो फर्नांडिस लास्ट मैच में वॉज अ ब्रिलियंट टैकल इंटरसेप्टर, सेम रॉड्रिगो डी पॉल है। रॉड्रिगो डी पॉल ना टैकल इंटरसेप्शन करके ही 40 पॉइंट दे रहा है, ठीक है। इस मैच में भी बीच में स्नैचेस बहुत होंगे बट अगर कोई गोल स्कोरिंग ऑप्शन मिडफील्ड में सबसे ज़्यादा है ना तो मैं उसमें मैक एलिस्टर कहूँगा। मैक एलिस्टर के जो है ना बॉक्स के अंदर रन्स बहुत बने हैं और ये आगे काफ़ी ज़्यादा आया है, तो ये एक अटैकिंग गोल स्कोरिंग ऑप्शन इनकी मिडफील्ड से मोर देन एंजो और मोर देन रॉड्रिगो डी पॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला सिलेक्शन ना आई थिंक बड़ा मुश्किल रहा है। और अगर यहाँ पे डी मरिया नहीं खेलता ना, डी मरिया की जगह पे पापू गोमेस खेलता है तो प्रॉबली आप मैक एलिस्टर के साथ यहाँ पे एंजो फर्नांडिस या डी पॉल में एक का गैम्बल ले सकते हो। मैं डी पॉल सबसे लास्ट लिस्ट में रख रहा हूँ क्योंकि टैकलर इंटरसेप्टर है और एंजो फर्नांडिस और आई थिंक मैक एलिस्टर बेटर गोल स्कोरिंग ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच में उल्टा हो रहा था, लास्ट मैच में एंडो फर्नांडिस सबसे डीप खेल रहा था, डी पॉल और एलिस्टर को आगे आने के ज़्यादा चांसेस मिल रहे थे। तो ये वाला ना अर्जेंटीना का मिडफील्ड सिलेक्शन थोड़ा सा ट्रिकी रहा है बट मैं एटलीस्ट 3 डिफेंडर और फ्रंट 3 लेने को कहूँगा। तो 6 प्लेयर हो गए, तो आई थिंक इन तीनों में एक कौन सा लोगे ये थोड़ा सा मैच डिसाइडिंग हो सकता है। टीम बनाते हैं, पीछे से तो देखो 9 पार्ट पक्का है, यहाँ तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ठीक है। स्ट्राइकर सेक्शन पे चलते हैं, 96% है, जो बाकी के 3% 3.5% बचे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुमको जीतना नहीं है क्या? तो मेसी को तो लेना ही है। गैक्पो, मेम्फिस डिपाय, जूलियन अल्वारेस, आई थिंक मैं जूलियन अल्वारेस को रखूँगा। येस ये 60 मिनट्स के आसपास खेलेगा बट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मेम्फिस डिपाय और गैक्पो में से एक, ठीक है, अभी होल्ड करते हैं। आई थिंक एक लेना ज़रूरी है बट अभी होल्ड करते हैं। अब अगर आप डी पॉल देखोगे ना तो देखो कोई गोल असिस्ट नहीं है, 56, 28 मैक्सिको के अगेंस्ट 19 और 39। ब्रिलियंट टैकलर इंटरसेप्टर रहा है रॉड्रिगो डी पॉल अर्जेंटीना के लिए और सेम काम फ्रैंकी डियोंग ने किया है। फ्रैंकी डियोंग ने एक मैच में स्कोर किया है बट बाकी मैचेस में आप देखोगे अच्छे टैकल इंटरसेप्शन है, एक असिस्ट भी आया आई थिंक फ्रैंकी डियोंग का, तो ये मस्ट पिक है। डम्फ्रीज का देखोगे ना हिट और मिस है, आप लास्ट मैच देख लो 122 पॉइंट, नहीं तो 20, 18 नॉर्मल पॉइंट्स हैं, तो मतलब बिना गोल असिस्ट के ना ऑब्वियसली यहाँ पे ये कम किया है, तो प्रॉबली शायद मैं इस पर रिस्क लूँगा यहाँ पे। आई थिंक अभी के लिए मैं डी पॉल भी नहीं रख रहा हूँ, मैं नीचे से जा रहा हूँ। एंजो फर्नांडिस अगेन डिफेंसिव मिडफील्डर, एक मैच में स्कोर किया है और ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट टैकलर इंटरसेप्टर, ठीक है। आप मेक्सिको के अगेंस्ट स्कोर किया था, अगेंस्ट पोलैंड असिस्ट डाला है, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे अच्छा टैकल इंटरसेप्शन किया है। मेरे हिसाब से इसमें और आपके डी पॉल में आप प्रॉब्ली एक पिक कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं एंजो फर्नांडिस के साथ जा रहा हूँ। डिफेंस सेक्शन से हमने जैसे कहा था ब्लिंड को हम रखेंगे, ओटामेंडी में रखूँगा, अकुनिया में रखूँगा और यहाँ पे ना ये डच डिफेंडर्स मैं नहीं ले रहा हूँ। मैं प्रॉबली राइट बैक मोलिना या फिर उसकी जगह पे जो मॉन्टियल जो भी खेलेगा उसको ले रहा हूँ। फिलहाल मुझे मोलिना लग रहा है तो मैं मोलिना के साथ जा रहा हूँ। तो ये ना काइंड ऑफ मेरा एक बेस तैयार हो गया है। अब इसमें ऐड करने हैं 2 प्लेयर्स। देखो अब आपको अगर 5 डिफेंडर्स जाने हैं पीछे तो आप जा सकते हो बट ऑब्वियसली ना मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ पे इन दोनों में एक ज़रूरी है। अब क्योंकि मेम्फिस डिपाय पेनल्टी टेकर है और बेटर फ्री किक्स वाला भी है, मुझे लगता है शायद ये वाला गेम में थोड़े से ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। मैं फ़िलहाल मेम्फिस डिपाय के साथ जा रहा हूँ। आप चाहो तो गैक्पो भी ले सकते हो, पहले 3 मैचेस में गैक्पो स्कोर करके आ रहा है
प्रॉबेबली चांसेस हैं आज भी कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉल है, फ्रंट 4 में से आप कौन से 3 ले रहे हो, मेरे हिसाब से 3 ज़रूरी हैं, ठीक है। और यहाँ मिडफील्ड में ना आपके पास डी पॉल ऑप्शन है, नीचे से मैकलिस्टर। फिलहाल मैं रोड्रिगो डी पॉल के साथ ही जा रहा हूँ और मेरा टीम कुछ ऐसे दिख रहा है। अब इसमें आपको अगर सबसे इम्पॉर्टेंट तो क्या है, स्ट्राइकर सेक्शन है। आप इसमें डिपाई और गैक्पो और जूलियन अल्वारेस, इन 3 में से आपने 2 लेने हैं। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कोई भी 2 ले सकते हो, ठीक है। दूसरा, मिडफील्ड में प्रॉबेबली क्लासन एक स्कोरिंग थ्रेट है। आई थिंक अर्जेंटीना के मैं लगभग सेटिस्फाई कर रहा हूँ, क्लासन एक चाहो पिक कर सकते हो। डिफेंस मेरे को सेटिस्फाइड लग रहा है, मुझे लग रहा है शायद इस मैच में दोनों टीमें स्कोर कर सकती हैं और अगर क्लीन शीट आई तो शायद अर्जेंटीना की आएगी। तो उस बेसिस पे मैंने 3 डिफेंडर डाल दिए हैं, डी पॉल और एंजो फर्नांडिस और फ्रैंकी डियोंग। मेरा मिडफील्ड जो है ना इतना गोल स्कोरिंग नहीं है, टैकलर इंटरसेप्टर है। आपको गोल स्कोरिंग मिडफील्ड पे थोड़ा सा रिस्क लेना है। आपके पास क्लासन, मैकलिस्टर और डमफ्रीज पिक रहेंगे, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है, बट ऑब्वियसली यार मैच इस तरीके से है, 2 बड़ी टीम्स हैं। बट आइडियली अगर बोलूँ ना तो मेन है यहाँ गैक्पो का रिस्क। मिडफील्ड में शायद मैं आज क्लासन और मैकलिस्टर अगर हटा दूँ तो शायद डमफ्रीज का रिस्क है। ये 2 रिस्क हैं, बाकी डिफेंस तो मुझे मेरा लॉजिकली सही लग रहा है। हेडर उडर गोल आया तो पता नहीं, बट वैसे सही लग रहा है। कैप्टेंसी मैंने मेसी को दी है, वाइस कैप्टेंसी जूलियन अल्वारेस, मेम्फिस डिपाई, और अगर आप गैक्पो ले रहे हो तो आप गैक्पो को भी दे सकते हो। बट फिलहाल मैं जूलियन अल्वारेस के साथ जा रहा हूँ और मेरा टीम कुछ ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा फिलहाल मैच एनालिसिस। आप जो चेंजेस मैंने बताए हैं डमफ्रीज गैक्पो वाले, वो अपने हिसाब से कर सकते हो, लक बेसिस पे रहेगा। बड़ा मैच है, कौन सा प्लेयर राइज करे ये देखना रहेगा। फाइनल अपडेट्स के साथ आपसे टेलीग्राम पे मिलते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टेलीग्राम लिंक। उम्मीद करता हूँ मैच से पहले आपसे वही मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है।